मुगल साम्राज्य को अगर जानना है तो बाबरनामा के बिना हम मुगल साम्राज्य को नहीं जान सकते। बाबरनामा मूल रूप से बाबर की आत्मकथा है और मुगल काल का एक ऐसा दस्तावेज है जो कि मुगल काल का आईना हमें बताता है कि किस प्रकार बाहर के एक व्यक्ति ने आकर के भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, किस समय की भारत की परिस्थिति क्या थी, वो सब बातें बाबरनामा करता है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं बातें बाबरनामा की। मेरा नाम चंदू जैन है, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास पर। मेरे प्यारे साथियों, जब भी बाबरनामा की बात आती है तो दिमाग में एक नाम आता है और उस नाम को हम कहते हैं बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने बाबर ने ही जो है वह भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा के रूप में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसे हम बाबरनामा या हम कह सकते हैं तुजू के बाबरी या हम इसे कह सकते हैं वाकयात बाबरी। वाकयात बाबरी का तात्पर्य होता है बाबर के वाक्य जो बाबर ने कहे थे। किस भाषा में लिखे गए थे? तुर्की भाषा में लिखा गया और यह बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा का लेखक कौन है? याद रखिएगा बाबर है। इसी बाबर ने जो है वह भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। इसकी भाषा तुर्की है और इसका जो प्रारूप है वह क्या है? याद रखिएगा यह एक आत्मकथा है। इसमें 1529 ईस्वी तक का ही वर्णन है, जबकि बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1529 ईस्वी तक का ही इतिहास इसमें लिखा गया है। बाबर ने इसने भारत के 3 अभिशापों का वर्णन किया है। कितने अभिशाप बताए हैं भारत के? 3 अभिशाप, गर्मी, लू और धूल। ये 3 अभिशाप जो है वह बाबरनामा में बताए गए हैं। बाबरनामा में बाबर कहता है कि विजयनगर जो है यह भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है और राणा सांगा जो मेवाड़ के हैं यह भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है। तो विजयनगर को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य और मेवाड़ के महान राजा, महान राणा, वीर शिरोमणि राणा सांगा को मेवाड़ का ही नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ठीक है, और ये राणा सांगा वही है जिन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर को धूल चटाई थी। बाबर ने इसमें भारतीय सैनिकों की आलोचना की है और और क्या लिखता है कि भारतीय सैनिक लड़ना नहीं जानते हैं, भारतीय सैनिक केवल मरना जानते हैं। किसने कहा? बाबर ने कहा। किसमें कहा? बाबर नामा में कहा। क्या कहा? कि भारतीय सैनिक जो है वह लड़ना नहीं जानते, वह केवल और केवल मरना जानते। बाबर ने इसमें मालवा, दिल्ली, बंगाल, बहमनी, गुजरात के मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के जो मुस्लिम राज्य हैं, 5 प्रकार के मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है। मालवा का, दिल्ली का, बंगाल का, बहमनी का और गुजरात का। इसके साथ ही बाबर 2 हिंदू राज्यों का, विजयनगर और मेवाड़ का भी उल्लेख करता है। इसने कुछ भारतीय राजाओं के नाम बताए हैं, जैसे कृष्णदेवराय जो विजयनगर के थे, राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के थे, नुसरत शाह जो बंगाल का था, महमूद खिलजी द्वितीय जो मालवा का था, है ना, कलीमुल्लाह जो बहमनी शासक था और मुजफ्फर शाह द्वितीय जो गुजरात का राजा था। यह सारी जानकारी कहाँ मिलती है? बाबरनामा में मिलती है। अब बात आती है कि सर बाबरनामा जो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, क्या इसका कुछ दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 4 बार इसका अनुवाद जो है वह फारसी भाषा में किया गया। पहला अनुवाद जोना खान ने किया था हुमायूं के समय। दूसरा अनुवाद फहिंदा खान ने किया था हुमायूं के समय। तीसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया 1590 ईस्वी में अकबर के समय। और चौथा अनुवाद मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया था शाहजहां के समय। तो अब तक बाबरनामा जो है, उस बाबरनामा के कितने अनुवाद हो चुके हैं? तो याद रखिएगा जी, 4 अनुवाद बाबरनामा के फारसी भाषा में हो चुके हैं। पहला जोना खान ने किया था, दूसरा फहिंदा खान, तीसरा अब्दुल रहीम खान खाना और चौथा नाम मीर अबू तालिब आता है। इसके बाद इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए तो अंग्रेजी में कुल मिलाकर के 3 अनुवाद हो चुके हैं। पहला अनुवाद लीडन महोदय ने, दूसरा अनुवाद एरिक्सन महोदय ने किया था, लेकिन यह अनुवाद 1826 में फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया गया। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि मूल बाबरनामा तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका पहला जो अंग्रेजी अनुवाद लीडन और एरिक्सन ने किया था यह इन्हीं फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी कि मूल बाबरनामा का अनुवाद नहीं हुआ है। मूल बाबरनामा जो तुर्की भाषा में था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद
श्रीमती A.S. बेवरीज ने सन 1905 में किया था। मूल तुर्की भाषा में अनुवाद किया तो स्वाभाविक बात है इसे प्रमाणिक माना जाएगा, यह सबसे प्रमाणिक माना जाता है। इतिहासकार एल्फिंस्टन लिखता है कि बाबरनामा जो है वह एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। यह किसने लिखी है? यह बात लिखी है एल्फिंस्टन ने कि बाबरनामा जो है वह एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। तो ये छोटे छोटे वीडियोस जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं? रोज शाम को 8:30 बजे चंदू सर की क्लास पर इस तरह के वीडियोस आपको मिलते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, करते रहे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।